नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलेन। और दोस्तों इसमें जो टॉपिक चल रही है वो है विलेन के अनुषंग गुणधर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले हमारी 4 वीडियो में लगभग आपको यही समझाया जा रहा है कि विलेन के अनुषंग गुणधर्म क्या होते हैं। और दोस्तों ये बात पे जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पूरे जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर आता है ना, उसमें यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल 3 नंबर का भी पूछा जाता है आपसे इस लेसन का, और इसके साथ साथ एक्सप्रेशन या समीकरण भी पूछा जाता है। अब आप अगर जानेंगे कि अनुषंग गुणधर्म कौन कौन से होते हैं विलेन के, तो उसमें आता है क्वथनांक उन्नयन। उसके अंदर जो एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, उसका व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है, या उसी पर न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। तो हो गया क्वथनांक उन्नयन और उससे संबंधित बातें। दूसरा आपका जो विलेन का अनुषंग गुणधर्म आता है वो है हिमांक अवनमन, और उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और उस पर न्यूमेरिकल दे देता है। ये ज़्यादा चांसेज होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और उसके अंदर आपसे एक्सप्रेशन पूछा जाता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अगर उसमें पढ़ेंगे तो राउल्ट का नियम आता है, और राउल्ट का नियम क्या होता है, उसमें आपको पूरा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी आ जाता है और मोल प्रभाज भी आ जाता है। तो राउल्ट का नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए बात आती है परासरण दाब की। लास्ट आपका अनुषंग गुणधर्म है या चौथा अनुषंग गुणधर्म है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, उसमें जो वान ठाप ने कुछ नियम बनाए थे, तो बायल वान ठाप नियम क्या होता है, चार्ल्स वान ठाप नियम क्या होता है, गैलुसेक का नियम या समीकरण क्या होता है, तो वो सारी बातें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल नंबर 2.10 करके दिया हुआ है, ठीक है। वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए चूंकि ये बात किस पर है, यह जो बात है ना वह एक अनुषंग गुणधर्म है जिसको कहते हैं हिमांक अवनमन, उसी के एक्सप्रेशन पर आधारित है। तो सबसे पहले ये आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, इसके पहले आपको वो कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कौन सा है, देखिए किस पर आधारित है वो देख लेते एक बार। एक वैद्युत अनवघट्ट के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना है और विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये किस पर आधारित है, हिमांक अवनमन पर। और हिमांक अवनमन में आपको बताया क्या था, कॉन्सेप्ट एक बार बता दूं आपको। हालांकि पिछली वीडियो में, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पिछले वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। आइए एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे देखिए हमारी टॉपिक थोड़ी देर के लिए हो जा रही है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन क्या होता है, सबसे पहली बात, ये हिमांक अवनमन किस में होता है, विलेन में होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए मैं आपको यही बताया था कि अगर ये एक बर्तन है और इसमें हम लोग एक विलायक ले लेते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं, और इस विलायक में जब हम किसी विलेय पदार्थ को मिला देते हैं तब इसके हिमांक में कमी हो जाती है। मतलब कि जब ये शुद्ध विलायक रहता है तब इसका हिमांक कम होता है, ठीक है। और जब इसमें विलेय मिला देते हैं, अब पूरा जब विलेन बन जाता है तब उसका हिमांक और कम हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जो ये शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध जल है, ठीक है, शुद्ध जल ले लेते हैं, और शुद्ध जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर हम इसमें चीनी मिला दें या यूरिया मिला दें या कोई भी वैद्युत अनवघट्ट मिला देते हैं तब इसका हिमांक और घट जाता है, मतलब कि माइनस में चला जाता है, -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या केल्विन में ले लीजिए, या 0.2 ले लीजिए, ठीक है, 0.2 ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है, तो इसका हिमांक घट जाता है। कब, जब विलेन बन जाता है तब। तो पहले हिमांक कितना था उसको हम लोग लिए थे, कैसे लिए थे, देखिए पहले हिमांक कितना था, TF था, सॉरी पहले हिमांक कितना था, T0 था। कब, जब शुद्ध विलायक था तो उसका हिमांक कितना था, T0 या T0 पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको व्यवहार में कह रहे थे कि हिमांक किसका, ओ फॉर ओरिजिनल सॉल्वेंट, मतलब कि शुद्ध, ये ओरिजिनल सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक किससे दिखाए थे, T0 से। और जब इसमें विलेय मिला देंगे तब ये विलेन बन जाएगा, तब इसका हिमांक कितना हो जाएगा, TF और S यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगर F हटा देते हैं तो ये TS हो जाता है। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ मिला है, एक T0 और एक TS, ठीक है। T0 क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है,
टीएस क्या है? विलयन, विलयन का हिमांक है। मतलब कि जब इस शुद्ध विलायक में जब विलय मिला देंगे तब पूरे विलयन का जो हिमांक होगा उसको किससे दिखा रहे हैं? टीएस से। अब हमारा हिमांक अवनमन कितना? अवनमन में होता है कमी, हिमांक मतलब होता है हिमांक। हिमांक में जो कमी होगी ना वही क्या कहलाएगा? हिमांक अवनमन। और उस हिमांक अवनमन को हम लोग इससे दिखाते हैं डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा? डेल्टा मतलब डिफरेंस हो गया, टी मतलब टेम्परेचर हो गया, एफ मतलब फ्रीजिंग हो गया। मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया, तो यही डिफरेंस देखिए। पहले कितना था? T0, T0 बाद में घटकर कितना हो गया? TS। तो ये देखिए यही आपका एक्सप्रेशन हो गया हिमांक अवनमन का। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है आपका। और आगे अगर बात बढ़ाएंगे कि हिमांक अवनमन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखिए ये हिमांक अवनमन हमेशा विलयन की मोललता पर आधारित होता है। मतलब अगर मोललता घटेगी तो ये और घटेगा, मतलब हिमांक अवनमन घटेगा। अगर मोललता बढ़ रही है तो उसी तरह से हिमांक अवनमन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू यम हो जाता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए के एफ क्या है, तो इसी को आप कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। और अगर इसका एक्सप्रेशन पूछा जाए या इसका एक्सप्रेशन पूछा जाए तो यहाँ पे मोललता का पूरा वैल्यू रखना पड़ता है। अगर मोललता की पूरी वैल्यू रख दें तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, और यहाँ पे मोललता की पूरी वैल्यू रखेंगे, मतलब भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, और इनटू मोललता का मतलब होता है इनटू यहाँ पे क्या करते हैं? विलायक की मात्रा ग्राम में। और अगर ग्राम में होती है विलायक की मात्रा सबसे पहले रखते हैं, मात्रा क्या है? W। ठीक है, अगर ये ग्राम में होता है तो यहाँ ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाता है आपका पूरा एक्सप्रेशन। मतलब कि आपका हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल W। देखिए ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें मोलर द्रव्यमान क्या है भाई? ये है यम। ठीक है, यही आपका मूल एक्सप्रेशन है। जो पूछा जाएगा, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना, यही आपका मूल एक्सप्रेशन है। इसमें जो पूछा जाएगा उसी को आप इधर उधर करेंगे, मतलब उसको निकाल लेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर हमको यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में यम निकालना है तो आप यहाँ पे अपान 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यम की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब यम इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये तीनों इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यम इधर आ गया। अब बचा क्या आपका? यम अगर इधर आ गया तो आपको क्या मिलेगा भाई? देखिए के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 अपान क्या मिल जाएगा भाई बताइए? कैपिटल W इंटू डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये और यही देखिए निकालना है आपको, मोलर द्रव्यमान यही है यम। ठीक है, अब देखिए अब हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए कि अगर हमको मोलर द्रव्यमान निकालना है तो इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और इस न्यूमेरिकल में ये देखेंगे कि कहाँ पर हिमांक घट रहा है, पहले हिमांक कितना था, कितना बाद में हुआ मिलाने के बाद, और घटा तो कितना घट गया। ठीक है, और उसके बाद जो मिलाया गया है, जो विलय मिलाया जा रहा है इसमें, वो उसकी मात्रा कितनी है, उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, और जिसमें मिलाया जा रहा है मतलब कि विलायक, जिस विलायक में मिलाया जा रहा है उसकी कितनी मात्रा है। ये सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ेंगी, और जब हम लोग लिख लेंगे तो इसी एक्सप्रेशन में सबकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए एक वैद्युत अनवघट्य के 1.0 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। आप समझिए शुद्ध विलायक कौन है इसमें, सबसे पहले पकड़िए शुद्ध विलायक कौन है। तो देखिए विलायक हमेशा ज़्यादा होता है, विलय कम मिलाया जाता है, क्योंकि ये सब जो है ना, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें हमेशा विलायक ज़्यादा होता है और उसमें कम से कम विलय मिलाया जाता है। तो यहाँ से आप पढ़ करके सबसे पहले विलायक देखेंगे। यहाँ पर 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो 50 ग्राम बेंजीन आपका क्या हो गया? विलायक हो गया। यानी कि जो शुद्ध विलायक है उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? ये कैपिटल W की वैल्यू है। ठीक है, ये विलायक की मात्रा है, याद रखिएगा। मतलब हमको मिल गया कैपिटल W, या विलायक की मात्रा लिख सकते हैं कितना आ गया? 50 ग्राम आ गया। ठीक है, अब देखिए एक कैपिटल W की वैल्यू आ गई आपको। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक वैद्युत अनवघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में
घोला गया, मतलब घोलने पर, मतलब घोला गया है, ठीक है। ये देखिए विलय हो गया, क्यों? क्योंकि कम है। और ये विलायक इसलिए हो गया क्योंकि ये ज़्यादा है। विलय और विलायक में हमेशा विलायक ज़्यादा होता है, दिमाग में रखिए, ठीक है। ये विलय हो गया। तो विलय की मात्रा को हम लोग स्मॉल डब्लू से दिखाए हैं, स्मॉल डब्लू। यहाँ पे आप स्मॉल डब्लू कर दीजिए, ठीक है। ये स्मॉल डब्लू हो गया कितना? 1.00 ग्राम। चलिए, दो चीज़ मिल गया आपको। अब देखिए कह रहा है कि जब इतना इतना घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। यहाँ पे देखिए, ये पहले शुद्ध विलायक का हिमांक था, ये विलयन का हिमांक हो गया जब विलायक में विलय मिला दिया तब। और पहले इतना हिमांक था, बाद में इतना हिमांक हो गया। अब इस पहले और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितनी कमी हो गई। तो आपको ये बता रहा है डेल्टा टी एफ, यही क्या है? कमी। ये बोल रहा है कि 0.40 की कमी हो जाती है, और यही कमी है डेल्टा टी एफ, यही कमी है। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ गई भाई? 0.40 केल्विन, ठीक है, कमी हो जाती है। अब देखिए, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 है। ये हिमांक अवनमन स्थिरांक कहाँ है? यही है, यही है, ये स्थिरांक है। कब लगाए थे? जब इस प्रोपोर्शनल को हटाए थे। और यही के एफ यहाँ पर है, और यही के एफ क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो देखिए वहाँ पर दिया है, हम जान गए हैं के एफ हमारा स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक जिसको कहते हैं, और इसी की वैल्यू दे दिया 5.12 केल्विन, ठीक है। केल्विन नहीं, केल्विन किलोग्राम मोल यूनिवर्स, ठीक है। ये दिया है किसकी वैल्यू? के एफ, मतलब कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब देखिए दे दिया, बोल रहा है विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान क्या है भाई? स्मॉल एम बराबर क्या? अब जरा सा देखिए कि क्या 1 2 3 4 5 ही चीजें इसमें हैं? 1 2 3 4 5, और ये 1000 तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही। तो इसका मतलब इसमें जो 4-5 चीजें हैं वो हमको 4-5 चीजें दे दी है, एक चीज पूछा है, यही मोलर यही मोलर द्रव्यमान पूछा है। तो हम इस मोलर द्रव्यमान के लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे, चूंकि डेल्टा टी एफ बराबर क्या था? के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्लू, इतना था, इतना होता है। तो हम लिखेंगे इसलिए m बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000, ठीक है, अपान कैपिटल डब्लू इंटू डेल्टा टी एफ, और इसी में सबकी वैल्यू रख देंगे। ये देखिए क्या रख देंगे यहाँ पे? 5.12 इंटू स्मॉल डब्लू का मान है 1.00, फिर देखिए 1000 है तो 1000 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कैपिटल डब्लू मतलब हो गया 50 ग्राम, 50 रख देंगे, गुड़े डेल्टा टी एफ का मान कितना है? 0.40, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। मैं लिख देता हूँ 256 ग्राम, ठीक है। 256 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि मोलर द्रव्यमान की वैल्यू होती है, यूनिट होता है ग्राम मोल यूनिवर्स, ठीक है। आप यहाँ से काटेंगे ना, सारी यूनिटें कटेंगी, बाद में इतना बचेगा ग्राम मोल यूनिवर्स बचेगा, ठीक है। ये आपका 256 यानी कि 256 ग्राम किलो केल्विन मोल पर यूनिवर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मतलब कि 256 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े ही आसानी तरीके से या आसान तरीके से आप इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बस इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ध्यान होना चाहिए कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। और दोस्तों निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, लेकिन वो देखेंगे अगले वीडियो में। वो किस पर आधारित होगा? तो वो होगा क्वेश्चनांक उन्नयन पर आधारित होगा। दोस्तों कुछ भी करिएगा चाहे मत करिएगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल जरूर देख के जाइएगा एग्जाम पे। अगर ये आया तो सीधे 3 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसमें एग्जैक्ट आपको 3 में 3 मिलना ही मिलना है,
ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें सारे वीडियो की लिंक दी रहेगी। मिलते हैं फिर इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।